Welcome to the video lecture. In today's video lecture, we are going to discuss the numerical of gravitation. Class 9 gravitation chapter. Some numericals जिसमें डाउट रहता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे. First of all, here we'll discuss about the formula used. Okay. There are some formulae in this chapter which are used to calculate the numericals and the values. First is F is equal to G capital M small m upon R square. You can also write M1 and M2 in place of capital M and small m. Okay, where you know that F is force, G capital G is gravitational constant, mass of body A, any body है ना, small m mass of body B, and R is distance between them. Distance between body A and body B is R. Clear? Okay. Now, formula number 2. We know that F is equal to M into G, where G is acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Remember, जब भी हम किसी भी बॉडी को अर्थ की तरफ ड्रॉप करते हैं या छोड़ते हैं तो वो एक एक्सीलरेशन से अर्थ की तरफ आती है, अर्थ उसे अट्रैक्ट करती है, जो भी बॉडी होती है ना, ऑन द सरफेस ऑफ दैट अर्थ. और जो बॉडी जो अर्थ की तरफ आती है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है, जी एक्सीलरेशन से अर्थ की तरफ आती है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है. तो अगर हम अर्थ की ग्रेविटी की बात करें तो वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कहने का मतलब ये है, अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या खींचती है. ठीक है, अब यहाँ से हम जी की वैल्यू कैसे निकालते हैं किसी भी बॉडी के लिए, वो हम देखेंगे. फ्रॉम दिस फार्मूला, या एफ की जगह हम एम जी लिखेंगे इस वाले फार्मूले में. तो ये जगह एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. सेम वही फार्मूला है, बस हमने एफ की जगह एम जी लिख दिया. स्मॉल एम कैंसिल हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल, स्मॉल एम बॉल है और कैपिटल एम अर्थ है. ठीक है, ये कैपिटल एम अर्थ है और स्मॉल एम बॉल है. तो जो ग्रेविटी लगेगी इस बॉल पे वो होगी जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर. ये याद रखना है. तो इसको जब हम यहाँ में वैल्यूज़ डालेंगे, जी की वैल्यू डालेंगे, मास ऑफ अर्थ डालेंगे और डिस्टेंस बिटवीन दिस बॉल एंड सेंटर ऑफ अर्थ, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड. जो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अर्थ सरफेस पे जितने भी ऑब्जेक्ट है वो इस ग्रेविटी से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो याद रखना ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है. ठीक है. थर्ड फार्मूला, वेट का जो बेटा यूनिट होता है याद रखना वो न्यूटन होता है, केजी नहीं होता. वेट की एसआई यूनिट न्यूटन होती है और मास की यूनिट केजी होती है. मास की यूनिट केजी होती है. तो वेट का फार्मूला भी फोर्स के फार्मूले से सिमिलर है, W इज इक्वल टू एम इंटू जी. ठीक है, तो ये वाला फार्मूला भी यूज़ करेंगे हम. और फोर्थ आता है हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन. इक्वेशंस ऑफ मोशन जो इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं.
और मोशन चैप्टर में पढ़े भी गए हैं। तो 3 है यहाँ पे। पहली इक्वेशन है हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a s where s is displacement, and third equation is s is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर। इसको सेकंड भी लिखते हैं, बुक में सेकंड प्रूव किया है। तो ये थर्ड फोर्थ बस मैंने फार्मूला लिखे है, असली में ये सेकंड नंबर पे आती है। वैसे ऐसे ऑर्डर करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इनको रिप्लेस कैसे करते हैं फ्री फॉल में। फ्री फॉल समझते हो सभी। फ्री फॉल जब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, मान लो ये कोई बिल्डिंग है और किसी बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया, तो वो किस एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आएगी, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से, जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अर्थ का जो g है वो क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो फ्री फॉल में हमारे फॉर्मूले क्या बन जाते हैं। अब a की जगह एक्सीलरेशन, सिंपल एक्सीलरेशन, लीनियर एक्सीलरेशन की जगह हम क्या लिखेंगे g। तो फार्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। देखो बेटा किसी हाइट से होता है ना, किसी हाइट से हम इसको फेंक रहे हैं, अब डिस्प्लेसमेंट की जगह हम h का यूज़ करेंगे, एंड h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। 5-7 मिनट हमने फार्मूले देखे कि कौन कौन से फार्मूले यहाँ यूज़ होंगे। तो ये यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे हमने s को हाइट से रिप्लेस किया है, क्योंकि हम फ्री फॉल की बात करते हैं। तो हम किसी चीज़ को ड्रॉप करते हैं या नीचे से ऊपर फेंके तो भी हाइट में फेंकते हैं, ठीक है। लास्ट है कार्टेशियन कन्वेंशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन कन्वेंशन हमें क्या बताता है, ठीक है। ये x ये y। कार्टेशियन कन्वेंशन सिंपल ये बताता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा, तो उसकी हाइट पॉजिटिव होगी। उसकी हाइट को पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। उसकी हाइट की वैल्यू को पॉजिटिव में लेंगे, या इक्वेशन में जो हमारे पास हाइट निकलेगी वो पॉजिटिव निकलेगी जब ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ हम फेंकते हैं, है ना। और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो भी हम पॉजिटिव में लेंगे, क्लियर। और जब ऑब्जेक्ट को हम नीचे की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, ये ऊपर के लिए हो गया, ये ऊपर के लिए साइन कन्वेंशन हो गए। और जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं बेटा, तो हम हाइट को नेगेटिव लेते हैं, मतलब हाइट की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, और जो हमारी वेलोसिटी होगी, है ना, जो हमारी वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, नेगेटिव में आएगी, ठीक है। इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, u और v कुछ भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव होगी जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। तो ये साइन कन्वेंशन याद रखने हैं। एंड लास्ट इज, इसी साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, g इज़ ऑलवेज नेगेटिव। इन साइन कन्वेंशन को हम अभी न्यूमेरिकल्स में लगाएंगे तो समझ आ जाएगा और ज़्यादा। तो याद रखना, जब हम ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकेंगे तो हाइट की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी, और u की जो वैल्यू होगी वो भी पॉजिटिव में लेनी पड़ेगी। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो हाइट भी नेगेटिव में लेना पड़ेगा। ये h है ना, ये नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे, ये नेगेटिव है, और जो वेलोसिटीज़ होगी वो भी नेगेटिव में लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो कार्टेशियन कन्वेंशन समझना बहुत ज़रूरी है। और g हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो g की वैल्यू हमेशा -9.8 लेंगे हम। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा यहाँ है, सभी ध्यान से पढ़ेंगे। दैट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ ऑफ द मून इज़ ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ। जो मून में जो ग्रेविटेशन है बेटा, फोर्स है, वो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स से 1/6 है। व्हाट इज़ द वेट इन द न्यूटन्स ऑफ अ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अगर मून में 10 kg ऑब्जेक्ट की वेट क्या होगी, है ना। तो इसका आंसर करते हैं यहाँ पे। हमें पता है कि वेट का फॉर्मूला होता है m/g, और हमें पता है कि g की वैल्यू कांस्टेंट रहती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के लिए, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे बोला क्या है कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द अर्थ ऑफ द मून इज़ ओनली 1/6, ठीक है। 1/6 हो जाएगी, कैसे होगी वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम वेट निकालें पहले अर्थ पे, है ना, वेट ऑन अर्थ,
तो WE लिख लिया मैंने, और यहाँ पे WE जब हम निकालेंगे तो मास कितना है 10 और G कितना है हमारे पास 9.8। तो WE कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा 98 न्यूटन। मतलब कितना वेट है हमारे पास अर्थ पे 98 न्यूटन। मून में जाके कितना वेट हो जाएगा हम वो चेक करेंगे, है ना। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना हो जाता है बेटा 1/6। 98 को हम क्या करेंगे, सिंपल 98 को हम मल्टीप्लाई, सॉरी 98 है ये, है ना, 98 को हम 1/6 कर देंगे। तो 1/6 जब हम करेंगे और इसको निकाल के हमारा जो डिवाइड करके आएगा वो आएगा 16.3 न्यूटन। ठीक है, तो वेट अर्थ पे कितना था 98 न्यूटन और मून पे कितना हो गया 16.3 न्यूटन। ठीक है, 1/6 क्या हो जाता है, 1/6 से हम क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही अगर ये तो ग्रेविटी होगी अर्थ की, अगर हम ग्रेविटी मून की निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे 9.8 है ना डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आगे समथिंग समझ में आ गया। तो ग्रेविटी भी 1/6 हो जाती है, तो याद रखना मून में जाके क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, वेट, तो ये मून में वेट इतना है और अर्थ पे वेट इतना है। ठीक है, अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है, अब सिमिलर क्वेश्चन है, ये खुद करेंगे आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वेट in Newton of 20 kg object on the moon। ये खुद करेंगे सभी ट्राई इस क्वेश्चन को कि मून में जाके अब 10 की जगह लेंगे 20 kg और इसका आंसर सभी निकालेंगे। तो इसका आंसर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वेट ऑन मून निकल जाएगा तो आपके पास 32.6 न्यूटन, ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ट्राई करेंगे सभी इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ 6 × 10⁻24 एंड द सन इज़ 2 × 10⁻30 एंड एवरेज डिस्टेंस दोनों का दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन क्या बोलता है कि सन है और अर्थ है, इन दोनों का डिस्टेंस दे रखा है, इसका मास दिया है, कैपिटल M सन के लिए लिखेंगे, स्मॉल m अर्थ के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिखेंगे। देखो क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे शुरू करेंगे, हमेशा गिवन लिखे पहले दिया क्या है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मास ऑफ अर्थ और सन दिया है, तो मास ऑफ अगर सन की बात करें कैपिटल M से जिसको हमने डिनोट किया है तो वो है हमारे पास 2 × 10⁻30 kg। और वैसे ही अर्थ का मास है स्मॉल m से डिनोट करेंगे 6 × 10⁻24 kg। डिस्टेंस दे रखा है मतलब r भी दे रखा है 1.5 × 10⁻11 मीटर। ठीक है, अब फार्मूला यूज्ड कौन सा है इसमें, तो फार्मूला यूज्ड लिख लेते हैं यहाँ पे। फार्मूला यूज्ड है हमारे पास F = G/m/r²। ठीक है, वेयर G इज़ कांस्टेंट, G की वैल्यू याद रखनी है बेटा, G कांस्टेंट होता है और G की वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन हम G की वैल्यू जो लेंगे बेटा वो लेंगे 6.7। ठीक है, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम यहाँ 6.7 लेंगे इस क्वेश्चन में। वैसे जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, ये है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। ये जो हमारे पास मेन फार्मूला है, हमें फोर्स निकालनी है, F वैल्यूज़ रखेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसके ज़्यादा टफ नहीं है। तो G की कांस्टेंट वैल्यू है, इसे याद रखो।
ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू आती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो हम ये वाली यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगी 6.7 इंटू 10⁻⁻⁻⁻। जी की वैल्यू रख दी, कैपिटल एम ये है, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻30। स्मॉल एम की वैल्यू ये है, इंटू 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू यहाँ पे है 1.5 इंटू 10⁻11 का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है तो इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, समझे। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर आगे सॉल्व करें हम तो यहाँ देखें, इसको खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसको इक्वल टू कर दें तो ये 6 2 12 हो गया। तो ये हो जाएगा 6.7 इंटू 12। ठीक है, इसको 6 2 12 कर दिया, और यहाँ पे -11, यहाँ पे +24 है। ठीक है, तो इसको लिख लिया मैंने 10⁻13 और इंटू 10⁻30, है ना। ये तो पता है ना, पावर्स क्या हो जाएगी, माइनस, ये प्लस किया तो माइनस, ये माइनस हो जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर खोलेंगे 1.5 का, तो ये हो जाएगा 2.25 इंटू 10⁻22। यहाँ 30 यहाँ 22 है, ये कट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10⁻8। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करें। 6.7 इंटू 12 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय 2.25। ये दोनों प्लस हो जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो 13 और 8 हो जाएगा हमारे पास 21। ये हो जाएगा 6.7 इंटू 12 इंटू 10⁻21 डिवाइड बाय 2.25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से पॉइंट हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 67 इंटू 12 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय 225। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आता है 3.57 इंटू 10⁻22। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो हमारे पास एफ आ गया 3.57 इंटू 10⁻22 न्यूटन। कैलकुलेशन है पूरी, फार्मूला वही यूज़ होना है। ठीक है, अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, फाइंड द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अभी हमने किसके बीच निकाली, अर्थ और सन के बीच में। अब आपको निकालनी है अर्थ एंड मून के बीच में। ठीक है, मास भी दे देते हैं, तो मास, अर्थ का मास है हमारे पास 6 इंटू 10⁻24 kg, ऊपर भी बताया था, और मून का मास है हमारे पास 7.4 इंटू 10⁻22 kg। ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है बेटा, ये अर्थ हो गई, ये मून हो गया, है ना, बहुत छोटा हो गया मून। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है, वो है 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। फिर से वही सब कुछ करेंगे, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। तो आंसर आना चाहिए 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। ठीक है, इसको ट्राई करेंगे, आंसर इसका फाइंड आउट करेंगे कि क्या निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। अब आता है हमारे पास फ्री फॉल के क्वेश्चन बेटा। ये फ्री फॉल का क्वेश्चन है, ये भी है ना। यहाँ पे हम फ्री फॉल के क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेंगे, जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग वाला याद हो तो ये वाले फार्मूलेज यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होंगे, ये वाले फार्मूले। ठीक है, तो इनका हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, और साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के लगाएंगे। अब देखेंगे हम इन साइन कन्वेंशन को क्वेश्चन में कैसे लगाना है, ध्यान से देखेंगे सभी। तो ये अ स्टोन इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर। तो एक टावर है, वहाँ से हमने एक स्टोन को फेंक दिया। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज़ प्रोजेक्टेड वर्टिकल अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट व्हेन एंड वेयर 2 स्टोन विल मीट। ये तो बेटा देखो, ये तो थोड़ा लेवल ठीक है इस क्वेश्चन का। ठीक है, वैसे अगर मैं जनरली बात करूँ तो मान लो ये फॉर एग्जांपल है ना, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ
ये बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया तो याद रखना जब हम बॉल को ड्रॉप करते हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारे पास रहेगी। जब भी हम ड्रॉप करेंगे तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब जब हम बॉल को बेटा ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं नीचे को, ठीक है, तो यहाँ पे हमें हाइट क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव में, तो एच क्या आ जाएगा, -100 मीटर, ठीक है। और वैसे ही फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है कोई भी और हम ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे जो हमारा u होगा उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी और हमारे पास यहाँ पे v 0 हो जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है जब हम नीचे से ऊपर बॉल फेंकते हैं, ठीक है। और मान लो यहाँ पे हाइट 100 मीटर ही है। अब यहाँ पे हम बॉल को ऊपर को फेंक रहे हैं तो अब यहाँ पे हाइट हमें पॉजिटिव का 100 मीटर लेना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं है, डायरेक्शन बताते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये एक पार्ट क्वेश्चन का नहीं था, है ना, फ्री फॉल की बात कर रहे थे हम, तो इसका आंसर करेंगे अभी। तो अब सिचुएशन क्या है, सबसे पहले हम उसका यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे। अ स्टोन इज़ अलाउड टू फॉल फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, तो एक टावर बना दो फॉर एग्जांपल, और एक स्टोन यहाँ से क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, ठीक है, फॉल कर रहा है तो वो नीचे आएगा और ये 100 मीटर की क्या है, 100 मीटर का टावर। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है, एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज़ प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड्स, उसी समय पे बिल्कुल इसके नीचे एक और स्टोन को फेंका गया है ऊपर की तरफ, तो ये स्टोन आ रहा है नीचे की तरफ और ये स्टोन जा रहा है ऊपर की तरफ, सेम। और ये बोलता है जो नीचे वाला स्टोन है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 25 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ ऊपर वाले की क्या होगी, ऊपर वाले की क्या होगी, इसकी 0 होगी, क्योंकि हम यहाँ से स्टोन को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। याद रखना ऊपर से नीचे जब हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, 0 रहती है। तो हमने ये क्या पता करना है कि व्हेन एंड वेयर टू स्टोन्स विल मीट, तो कहाँ पे दो स्टोन मीट करेंगे, तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे, टकराएंगे, ठीक है। अब ये पूरा है 100 मीटर का, तो लेट यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया y, ठीक है, इस वाले स्टोन का यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया y, और नीचे से जो ऊपर हमने फेंका इसका डिस्टेंस हो जाएगा 100 - y, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। तो बेटा इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 100 ही निकलता है आंसर, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो कहाँ पे स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे से, तो हमने इसको y मान लिया, इसको 100 - y मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, हम इक्वेशन लगाएंगे, तो इक्वेशन है यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, हमें टाइम चाहिए क्योंकि व्हेन एंड वेयर बोला है इसने, ठीक है, व्हेन एंड वेयर बोला है, तो हमें टाइम चाहिए। तो यहाँ पे हम इक्वेशन की हेल्प करेंगे, h = ut + ½ gt², ये वाली इक्वेशन करेंगे। अब देखो बेटा यहाँ पे h क्या है, y, ठीक है। पहले हम इस स्टोन के लिए निकालते हैं, पहले इस स्टोन के निकालेंगे फिर इस स्टोन के लिए निकालेंगे। तो हम मानते हैं कि स्टोन ये y तक का है, तो हमारे पास h क्या आ जाएगा, -y, नीचे को आ रहा है बॉल, स्टोन नीचे को आ रही है, तो h की जगह क्या लिखेंगे, -y, u क्या है, 0, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। g इज़ ऑलवेज नेगेटिव, याद रखेंगे सभी। देखो पहली बात, ऊपर से नीचे तो h को नेगेटिव लेना पड़ेगा और g इज़ ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। तो h को यहाँ पे y माना है इसने, तो हमारे को -y लिया, तो g नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 9.8 × t², ठीक है। तो ये आ जाएगा -y = ये 2 से कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0.9, ठीक है, तो हो जाएगा 4.9 का t²। तो बेटा यहाँ से माइनस माइनस कट हो जाएंगे, तो y आ गया हमारे पास 4.9 का t², ठीक है। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई y के लिए। अब हम इसके लिए करेंगे, स्टोन 2 के लिए। तो ये किसके लिए था, स्टोन 1 डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब करेंगे हम स्टोन 2 अपवर्ड्स, जिस स्टोन को ऊपर को फेंका है। अच्छा, अब ऊपर को फेंका है तो यहाँ पे हाइट क्या है हमारे पास, 100 - y, ठीक है, हाइट क्या है हमारे पास, 100 - y। ऊपर को फेंकेंगे तो पॉजिटिव लेनी पड़ेगी हाइट,
फिर से यही फार्मूला यूज़ करेंगे, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ h इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, दोबारा से यही फार्मूला यूज़ करेंगे, तो h की जगह क्या लिखेंगे हम 100 माइनस वाई, पॉजिटिव है तो वो वैसा ही रहेगा। अब u क्या है बेटा हमारे पास, ऊपर को फेंक रहे हैं तो u क्या आएगा पॉजिटिव, तो ऊपर को फेंक रहे हैं तो u पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे u की जगह क्या लिखेंगे 25 इंटू टी, जी इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तो ये प्लस था तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा 1/2 9.8 का टी स्क्वायर, माइनस 9.8 डाल दिया। ठीक है, तो ये जगह 100 माइनस वाई की जगह क्या लिखेंगे 4.9 का टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टी, इसको फिर से कर देंगे तो ये 4.9 हो जाएगा माइनस 4.9 का टी स्क्वायर। अब देखो इस टर्म को अगर यहाँ ला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा 100 माइनस 4.9 टी स्क्वायर, माइनस को इक्वल टू से यहाँ ला देंगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस 4.9 टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टी, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो बचता क्या है हमारे पास 100 इज इक्वल टू 25 टी और t इक्वल टू 100/25, तो ये कितना आ जाएगा 4, तो t आ गया हमारे पास 4 सेकेंड। तो आ गया हमारे पास टाइम, तो टाइम क्या आ जाता है हमारे पास 4 सेकेंड। तो व्हेन कब वो स्ट्राइक करेंगे 4 सेकेंड पे, तो जब ये ऊपर से नीचे आएगा और ये नीचे से ऊपर आ रहा है तो 4th सेकेंड पे क्या करेगा ये स्ट्राइक करेंगे विद ईच अदर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कितनी हाइट होगी और ये कितनी हाइट होगी, वो हमें कैसे पता चलेगा कि y एक्चुअल में है क्या। तो y क्या है बेटा 4.9 टी का स्क्वायर, t की वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ से हमें बस y निकल जाएगा, y इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4.9 इंटू 4 जो आता है 78.4 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 78.4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, सिंपल क्या कर देंगे 100 माइनस वाई इक्वल टू 100 माइनस 78.4 इक्वल टू 20, कितना आ जाएगा 0.6 मीटर्स। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो ये आ जाएगा ये। अब आगे क्या करेंगे हम, अच्छा ये 21 आएगा यहाँ पे, ठीक है माइनस करके। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये हो गया ये हो गया। ठीक है, अब ठीक है 7 8 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा 21.6 मीटर। तो इतना सा क्या है ये 21.6, ये 78.4। क्लियर है। अब जो आपके लिए क्वेश्चन है, फॉलो अप क्वेश्चन जो आपका है वो है ये कि क्वेश्चन सब सिमिलर ऐसा ही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो हाइट है, हाइट ऑफ टावर उसे 200 मीटर मानना है, एंड स्टोन 2 विच इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड with velocity 40 मीटर पर सेकेंड। सेम क्वेश्चन ही है। अब आपको फ़र्क, अब चेंज क्या करना है, हाइट को 200 मीटर करो और जो आप वेलोसिटी यहाँ पे हमने 25 ली थी उसको अब 40 करो, और इसका आंसर निकाल के बताओ ज़रा इसका आंसर क्या निकलेगा। ठीक है, इसका आंसर सभी निकालेंगे। ठीक है, और इसका आंसर बताओ कि क्या होगा। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर मैं यहाँ लिख के नहीं दूंगा, क्योंकि इसका आंसर आप खुद निकालोगे कि इसका आंसर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगी जो हम कार्टेशियन कन्वेंशन किए थे। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, ऑफ 40 मीटर हाई, व्हाट इज़ द वेलोसिटी व्हेन इट इज़ कवर्ड 20 मीटर। ठीक है, व्हाट वुड बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो क्वेश्चन सिंपल सा है, एक बॉल है उसको ड्रॉप किया एक टावर से जो 40 मीटर हाइट का है। तो टावर बनाए पहले, तो एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 40 मीटर, और वहाँ से हमने क्या किया, एक स्टोन को ड्रॉप किया। ठीक है, ड्रॉप किया
तो ये बोलता है कि क्या वेलोसिटी होगी जब वो 20 मीटर पे पहुंचेगा, मतलब इसके हाफ में, ठीक है। तो ये 20 मीटर हो गया। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। दूसरा, व्हाट वुड बी इट्स वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। और दूसरा, जब ये बिल्कुल पत्थर नीचे पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो इनिशियल तो इसकी ज़ीरो हो गई। एक वेलोसिटी हमें यहाँ पता करनी है और दूसरी वेलोसिटी हमें यहाँ पता करनी है। तो देखो बेटा, इसमें टाइम का कुछ लेना देना नहीं है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देखो यहाँ से हमें पता करना है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। इसमें ना हाइट पूछा है ना टाइम पूछा है, इसमें क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछा है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो हमें हाइट और वेलोसिटी का रिलेशन देता है। तो वो है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। 2gh लिखेंगे अब, है ना, क्योंकि हम हाइट की बात कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस से आएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ठीक है। तो देखो बेटा, अब क्या होगा, ऊपर से नीचे को हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ हम ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे हमें v फाइंड आउट करना है। यहाँ पे v क्या होगा और यहाँ पे v क्या होगा। तो इसको मैं v1 लिख लेते हैं, इसको v2 लिख लेते हैं। तो पहले हम v1 के लिए निकालेंगे। तो u तो हमारे पास 0 है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, g इज़ ऑलवेज नेगेटिव, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय, ऊपर से नीचे को आ रहा है तो हाइट क्या हो जाएगी, -20, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्चुअल वैल्यू 9.8 होती है, लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा 2 to the 4 और 400 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया 400। तो v1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो v1 आ जाएगा v1 इक्वल टू रूट का 400, ठीक है। इस स्क्वायर को यहाँ को ला देंगे तो v1 आ गया हमारे पास, v1 इज इक्वल टू 20। अब याद रखना बेटा, जब भी हम रूट को हटाते हैं तो रूट के साथ हमें प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ मिलती है। एक बात याद रखना है ना। अब आप बोलोगे हम नीचे को आ रहे हैं तो हमारा यहाँ प्लस आ रहा है, ऐसा नहीं है। रूट के साथ हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आती है, प्लस और माइनस दोनों की, ठीक है। इसलिए v1 को हम -20 भी बोल सकते हैं क्योंकि वो नीचे को आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जब हम दूसरा निकालेंगे v2 के लिए, सेम फार्मूला लगेगा, v2 माइनस u² इज इक्वल टू 2gh। v2 निकालेंगे, v2 का स्क्वायर, सॉरी, u दोबारा से 0 है तो v2 स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू जी इज़ ऑलवेज नेगेटिव -10। नीचे को आ रहे हैं तो हाइट क्या हो जाएगी, -40, ठीक है, -40। अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 800, v2 इज इक्वल टू अंडर रूट 800। रूट हटाएंगे तो दो वैल्यूज़ निकल के आती है, प्लस और माइनस दोनों में याद रखेंगे सभी। तो v2 कितना निकल जाएगा हमारे पास, 20√2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे भी लगा लो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है। पहले क्या बताना है कि यहाँ तक वेलोसिटी क्या होगी जब बॉडी यहाँ पहुँचेगी 20 मीटर पे, क्वेश्चन सभी ध्यान से पढ़ेंगे। और जब वो बिल्कुल ग्राउंड को हिट करेगी तो वेलोसिटी क्या होगी। तो ग्राउंड को हिट करेगी तो वेलोसिटी ये होगी, और 20 मीटर पे वेलोसिटी ये होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड। अच्छा, इसका फॉलोअप क्वेश्चन ये है कि आप खुद इसका क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। मेक योर ओन क्वेश्चन ऑन सिमिलर सिचुएशन। ये आपका क्वेश्चन है। इसी सिमिलर सिचुएशन में आप खुद एक क्वेश्चन बनाओ और उसको सॉल्व करो, है ना। नेक्स्ट है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन क्वेश्चन को कैसे देखना है इसका एक और फॉलोअप क्वेश्चन मैं करूँगा, ठीक है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ेंगे, इसका आंसर हम करेंगे। तो एक टावर है, ठीक है, और टॉप ऑफ अ टावर हमने क्या किया, एक स्टोन को और ऊपर ही फेंक दिया, है ना। तो ये स्टोन है तो स्टोन ऊपर जा रहा है, तो फेंका है, इसका मतलब इसकी कोई इनिशियल वेलोसिटी होगी। अच्छा, टावर की हाइट इसने बोला है कि 40 मीटर का है,
40 मीटर का हमारे पास टावर है। अच्छा, हाई विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर। अच्छा, इसने ये भी बता दिया कि इस पत्थर को हमने जो इनिशियल वेलोसिटी दी वो कितनी दी, 10 मीटर पर सेकेंड की। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये पत्थर ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ग्राउंड में जब आएगा तो कितनी वेलोसिटी से आएगा। ठीक है, कितनी वेलोसिटी से। अब देखो बेटा, साइन कन्वेंशन लेने का फ़ायदा क्या होता है। अभी आपने ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका, पहले हम यहाँ की हाइट निकालेंगे, है ना, यहाँ का टाइम निकालेंगे, फिर ऑब्जेक्ट नीचे आया, फिर ये 40 मीटर है, फिर उसकी हाइट को हम माइनस करेंगे, उसके टाइम को माइनस करेंगे। इतना सब कुछ करने से अच्छा है हम साइन कन्वेंशन, इसीलिए साइन कन्वेंशन को क्या किया जाता है, पढ़ा जाता है। अब देखो बेटा, अब वो सब करने की ज़रूरत नहीं है कि बॉल पहले ऊपर गई, फिर मैक्सिमम हाइट क्या होगी, फिर यहाँ तक आई, फिर उसका टाइम क्या होगा, वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। सिंपल क्या है। अच्छा, इसके बाद मैं एक कंसेप्ट आपको क्लियर करवाऊँगा। ठीक है, पहले हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। अच्छा, u ऊपर को जा रहा है तो u की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, ये आपको खुद सोचना है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बॉल ऊपर जाने के बाद नीचे आ रही है, ऊपर जाने के बाद नीचे आ रही है, इसका मतलब हाइट क्या हो जाएगी, -40 मीटर। समझ रहे हो, बॉल नीचे आ रही है तो टावर की हाइट क्या लेनी पड़ेगी, -40। और हमें निकालना क्या है बेटा, टाइम। अब हमें निकालना है टाइम। अब देखो, ऐसी तीन में से ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें एच यू और टी तीनों आ जाए, तो वो वाला हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा H=u(t) + हाफ GT का स्क्वायर। एच की जगह क्या लिखेंगे, -40। u कितना है, 10। देखो +10 क्यों लिया, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं। अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे -10 आता है ना, लेकिन हम इसको स्टोन को इसने पहले क्या किया, अपवर्ड्स डायरेक्शन में फेंका, तो ये हो जाएगा 10t। g इज़ ऑलवेज नेगेटिव, तो यहाँ जाएगा -1/2। g को हमने 10 माना है तो ये जाएगा ×10 × t का स्क्वायर। ठीक है, ये कर देते हैं। -40 = 10t, ये 5 से गया, -5t का स्क्वायर। बात समझ में आई। अब देखो, अब सिंपल क्या करेंगे, सिंपल क्या करते हैं कि इसको रीअरेंज करेंगे। अब मैथमेटिक्स लगेगा यहाँ पे सिंपल। ठीक है, तो रीअरेंज अगर इसको हम करें तो इस पूरे टर्म को इधर ला दो, इस पूरे टर्म को इधर ला दो, तो -5t² यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +10t यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 5t² - 10t और -40 आएगा, -40 = 0। समझ में आ गया। ये इक्वेशन है, मैथ में आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे करेंगे, 5 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, t² - 2t -8 = 0। 5 इधर को जाएगा, 0 हो जाएगा। इक्वेशन क्या बचेगी, t² - 2t -8 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा हम। ठीक है, एक बार प्लीज़ मैथमेटिक्स देख लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2², ठीक है, -4t + 2t -8 = 0। ठीक है, ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। किसी को ना आए ये सॉल्व करना तो मैसेज ड्रॉप कर देना। यहाँ पे कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन है t, तो अंदर क्या बचता है, t - 4 प्लस इसमें कॉमन क्या है, 2, अंदर बचता है t - 4 = 0। इस इक्वेशन में कॉमन क्या है, t - 4, तो यहाँ से आगे स्टेप है t - 4 एंड t + 2 = 0। अब यहाँ से t की दो वैल्यू निकलती है बेटा, एक निकलता है t = 4 सेकेंड और एक निकलता है t = -2 सेकेंड। t को माइनस में हम नहीं लेते तो ये वाला आंसर नहीं आएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका, t = 4 सेकेंड। समझ में आया। ये लास्ट स्टेप जिसको समझ में ना आए कि इसको इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, प्लीज़ मैसेज ड्रॉप कर देना। ठीक है, पूरा प्योर मैथमेटिक्स है, यहाँ तक बड़ा सिंपल है। तो देखो हम कैसे लेते हैं, ऊपर को हमने ऑब्जेक्ट को फेंका तो हम यहाँ पे u क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और वो नीचे को आ रहा है तो हाइट हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी।
ठीक है, एक और क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सिमिलर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 को प्लीज़ एक बार चेक करना। तो एक और टाइप का क्वेश्चन है, देखो इस पूरी वीडियो में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो चलो इसकी एक पिक्चर सी बनाते हैं पहले, पेपर में कोई बनाएगा नहीं है ना, रफ में बना सकते हैं। तो मान लो एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, कितनी वेलोसिटी में, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में, एट अ हाइट ऑफ 24 मीटर व्हेन इट ड्रॉप्स अ मेल पैकेट। 24 मीटर की ऊंचाई पर जब वो पहुंचा तो उसने यहाँ से एक पैकेट को ड्रॉप किया। अब इस पैकेट में वेलोसिटी क्या होगी उसको मैं डिस्कस करूँगा, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द पैकेट कंटेन्स अ मटेरियल विच कैन बी डैमेज्ड। पैकेट में ऐसा कोई मटेरियल है जो डैमेज हो सकता है ना, जो डैमेज हो सकता है। तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे कि द पैकेट कंटेन्स इट हिट्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी ग्रेटर देन 72 किलोमीटर पर आवर वाज द पैकेट डैमेज। देखो अगर क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ेंगे। अगर वो पैकेट 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो वो टूट जाएगा। ठीक है, अब हमें ये पता करना है क्या इन सब सिचुएशन में से अगर हम फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या वो 72 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा होगी। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हमें ये वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन समझ में आया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। एक हेलीकॉप्टर है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसने एक मेल पैकेट को ड्रॉप किया और उस मेल पैकेट में कुछ ऐसा सामान पड़ा है जो टूट सकता है। ठीक है, और क्वेश्चन बोलता है अगर वो सामान 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा होगा तो वो डैमेज करेगा, और अगर वो इसकी कम स्पीड से स्ट्राइक करेगा तो डैमेज नहीं करेगा। हमें वही चेक करना है क्या वो डैमेज करेगा या नहीं करेगा। तो कितनी स्पीड इसने बोली है, 72 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम चेंज करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। तो 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल 5/18 को। ठीक है, 5/18 को करो तो ये गया 4 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 20 मीटर पर सेकंड की ज़्यादा स्पीड से ये पैकेट यहाँ पे ग्राउंड में स्ट्राइक करेगा तो वो टूट जाएगा। तो चेक करते हैं। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, ये तो होगी यहाँ की बात। अब हेलीकॉप्टर कहाँ को जा रहा है, ऊपर को, तो पैकेट भी कहाँ को जाएगा, ऊपर को। हेलीकॉप्टर की देखो बोल रहा है ना असेंडिंग विद द वेलोसिटी, असेंडिंग मतलब ऊपर को जाना। तो अगर हेलीकॉप्टर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है तो फिर ये पैकेट भी कितनी की स्पीड से ऊपर जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर जाएगा। और जब वो उसको ड्रॉप करेगा, ठीक है, जब हेलीकॉप्टर इस पैकेट को ड्रॉप करेगा तो उसकी जो बेटा इनिशियल वेलोसिटी होगी वो ऊपर को ही होगी, है ना, हेलीकॉप्टर के साथ साथ ऊपर को ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो मेल पैकेट है वो पहले ऊपर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी के बाद, साथ 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, और फिर वो नीचे आ रहा है ना, फिर वो यहाँ पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। तो चलो अब देखो, अब ये बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी पैकेट की। पैकेट हेलीकॉप्टर के साथ ऊपर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कहाँ को आ रहा है, नीचे को, तो हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास, नेगेटिव में -24 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे v ये निकालना है हमें कि ये यहाँ स्ट्राइक। तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल, v² - u² = 2gh। साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे, v² को v² लिखेंगे। अब इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास, हमें पता है कि पैकेट भी हेलीकॉप्टर के साथ ऊपर ऊपर जा रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर को ही होगी पहले, है ना। जब उसको ड्रॉप करेगा हेलीकॉप्टर से तो कुछ टाइम के लिए, बहुत थोड़े टाइम के लिए जो वेलोसिटी होगी वो ऊपर की तरफ ही रहेगी पैकेट की, जब उसको ड्रॉप भी किया जाएगा हेलीकॉप्टर से तब भी, याद रखना इस चीज़ को, है ना। तो ये आ जाएगा v² माइनस u कितना है, 2 का स्क्वायर = 2 × -9.8, g को -9 g इज़ ऑलवेज नेगेटिव, और हाइट नीचे हुआ है तो ये हो जाएगी -24। ठीक है, तो ये हो जाएगा v² -4 = ये कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास
चलो इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है, इसको 10 मान के चलते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। इसको 10 मान लो, -10, ठीक है। 9.8 की जगह मैंने -10 ले लिया, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 488, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और इस सब को मल्टीप्लाई करके आ गया 488। अब क्या होगा, ये इधर को चल जाएगा, 488 नहीं 480, ठीक है, 480 हो जाएगा ये, सॉरी 480 नॉट 488, ठीक है, 480। और अब ये -4 इधर को जाएगा, तो जाएगा v² = 480 + 4, तो v² हो गया हमारे पास 484, ठीक है। अब v² 484 है, तो v = √484, 484 का क्या होता है हमारे पास, रूट होता है 22, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 22 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसने क्या बोला था कि 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ज़्यादा वो पैकेट ग्राउंड में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वो टूट जाएगा। तो यहाँ अगर हम चेक करें तो 20 मीटर पर सेकेंड थी, और हमारा ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, 22 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट विल डैमेज, ठीक है। इसका ही फॉलोअप एक क्वेश्चन है ये, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ राइजिंग बलून। एक बलून है बेटा, बलून देखा है सभी ने, ठीक है, बड़ा सा होता है, गैस भरी होती है जिसमें, है ना, आग लगती है, गैस के कारण बलून ऊपर को जाता है, राइजिंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड, इट रीचेज द ग्राउंड इन 10 सेकेंड। तो वो जो स्टोन जो फेंका है वो 10 सेकेंड में नीचे पहुंच जाता है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द बलून निकालनी है कि बलून की वेलोसिटी क्या होगी व्हेन द स्टोन इज ड्रॉप्ड। अब देखो स्टोन पहले कहाँ जाएगा, ऊपर, और फिर नीचे आएगा। इस क्वेश्चन को खुद करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर है u = 19 मीटर पर सेकेंड। आंसर भी देख लो इसका, u = 19 मीटर पर सेकेंड निकलना चाहिए, आपकी इनिशियल वेलोसिटी निकलनी चाहिए, वो होगी 19 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो g है उसको 9.8 या g को 10 ले के देखना, जैसे भी आपका आंसर निकलता है, जिससे भी, ठीक है, दोनों वैल्यू पुट करके देख लो एक बार कि जिससे तुम्हारा 19 मीटर पर सेकेंड आ जाए आंसर, ठीक है। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन थे, और भी कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको हम कभी नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है मुझे वो ये है, यहीं बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख ले सभी, ठीक है। तो ये है बेटा, देखो मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो, ठीक है, मान लो आपने इसको यहाँ फेंका ऊपर, और आपने ऊपर फेंका उसको 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। उसको यहाँ ऊपर पहुँचते पहुँचते फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम लग जाता है 2 सेकेंड का। तो याद रखना, जब ये बॉल बिल्कुल इसके पास पहुँचेगी, समझ रहे हो, बिल्कुल इसी पोजीशन पे पहुँच जाएगी, तो इस पोजीशन में इसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकेंड, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लेगा वो 2 सेकेंड का ही लेगा, याद रखना, है ना। एक और बात, वही देखो, मान लो आप ग्राउंड में खड़े हो, है ना, ये आप खड़े हो ग्राउंड में, आपने बॉल को फेंका ऐसे, और बॉल आ गई वापस नीचे, तो मान लो बॉल ने टाइम लगाया है ऊपर जाके 5 सेकेंड यहाँ तक पहुँचने का, तो वो नीचे आने के लिए भी 5 सेकेंड का ही टाइम लेगी। मान लो आपने बॉल को फेंका 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो वो नीचे भी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आएगी, समझ रहे हो। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगी इस लाइन को, तो यहाँ पे हमारी जो वेलोसिटी होगी वो चेंज हो जाएगी, जैसे ही यहाँ से नीचे आएगी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और टाइम भी इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये सारे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वो साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो प्लीज़ आस्क ऑन कमेंट्स, ठीक है। अच्छे से वीडियो देखो और क्वेश्चन ज़रूर करो। थैंक यू।